इसे समझ गए तो आप अपनी तकदीर खुद लिखोगे। सबसे पहले इन कहानियों के तथ्य को समझने की कोशिश करो। एक गांव में एक संत जो कि 30 सालों से खड़े हुए थे। जगह जगह उनके चमत्कारों की चर्चाएं होने लगी कि एक संत इतने सालों से खड़े हैं। लोग उनके घर उनसे मिलने जाते। संत का घर गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास था। संत ने सभी से कह दिया था, शाम 7 बजे के बाद कोई भी मेरे घर के आसपास ना आए। एक लड़के को उस संत पर शक हुआ कि ये झूठ कहते हैं कि सालों से खड़े हैं। जरूर ये रात के समय में बैठ या सो जाते होंगे। लड़के के दोस्तों ने मना किया कि तुम इतनी रात वहां मत जाना, लेकिन लड़का उन्हें देखने निकल पड़ा। जब वो उनके घर के पास पहुंचा तो घर से शेर की आवाज आ रही थी। जब उनसे दरवाजा खोला तो अंदर एक शेर मौजूद था। ये शेर वही संत थे जो अपनी सिद्धियों से रात के समय रूप बदल लेते थे। दूसरी कहानी, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को पवित्र माना जाता है। एक गुरु से अपने शिष्य को गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा। शिष्य ने लाखों बार गायत्री मंत्र दोहराया। इतनी अधिक बार दोहराने की वजह से उस शिष्य में एक अलग प्रकार की सिद्धि आ गई। उसका तेज इतना बढ़ गया कि अगर वो थोड़े से भी गुस्से से किसी चीज को देख लेता तो उन चीजों में आग लगनी शुरू हो जाती थी। तीसरी कहानी, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी ऐसी विधि बताएं जिससे मैं अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर पाऊं। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात माननी होगी। सामने मेरी उस कुटिया में जा और लगातार 21 दिनों तक दोहराता रहे कि मैं भैंस हूं। शिष्य ने सोचा, ये गुरुजी मुझसे क्या करवा रहे हैं, लेकिन वो 21 दिनों तक पूरे प्राण से दोहराता रहा कि मैं भैंस हूं। 21 दिन बाद उस कुटिया से भैंस की आवाज आने लगी। गुरुजी जब वहां गए तो उन्होंने देखा वहां एक भैंस थी जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सिंग छोटी सी कुटिया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब इन तीनों कहानी के बाद बहुत से लोगों के मन में आएगा, ये आप कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो। ये सिर्फ एक कहानी है, इसके पीछे छिपे तथ्यों को समझो। आगे इस लाइन को ध्यान से 4 बार पढ़ो। मैं अपने मनचाहे सपने को पूरा करके रहूंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। आपने 4 बार नहीं पढ़ा तो फिर से उसे ध्यान से पढ़ें। आप ये समझने की कोशिश करो कि शब्दों का हमारे दिमाग पर किस तरह असर होता है। मैं जो कह रहा हूं उसे आप महसूस करो। शांत रहो, आप पूरी तरह से शांत हो जाओ। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे, आप शांति और एनर्जी महसूस कर रहे हो। दोस्तों, शांति शब्द को महसूस करते ही दिमाग शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन शांति शब्द और उससे होने वाली फीलिंग को जानता और पहचानता है। आपके अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियां और सिद्धियां छिपी हैं। आप जो पाना चाहते हो उसे पूरे प्राण से दिन में 10 बार जरूर दोहराए। बार बार दोहराने की वजह से वो बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपका अवचेतन मन उस बात को आपके जीवन में सिद्ध करना शुरू कर देगा। बड्ढे बड्ढे संत मंत्रों को लाख बार दोहराते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। इसलिए आप जो पाना चाहते हैं उसे मन में बार बार दोहराना और मेहनत करना शुरू करें। आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, टाइम बर्बाद मत करो, शुरुआत करो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल की सब्सक्राइब कर देना। इस दुनिया का यही नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि कलयुग में ये फिलॉसफी भरी हुई बातें बेकार की हैं। ऐसा सोचने वाले ही अक्सर गलत चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं और जब उनके द्वारा करी हुई गलत चीजों का हिसाब होता है तो वो यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे किए का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। ये पावरफुल गौतम बुद्धा की दी हुई शिक्षा पर आधारित है, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि हमें जीवन को किस तरह जीना है और खुद को बुरी बातों से दूर रखना है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को प्रवचन देने के लिए किसी गांव में बुलाया गया था और जिस गांव में उन्हें जाना था वहां कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध ये बात जानते हुए भी वो उस गांव के लिए निकल पड़े।
उस गांव में जो लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाकी के गांव वालों को भी गौतम बुद्ध के खिलाफ भड़का दिया और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि गौतम बुद्ध दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं और सभी को अपना धर्म अपनाने की बात बोलते हैं, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। गांव के लोग उन झूठी बातों पर विश्वास करने लगे और उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि जैसे ही गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश करे तो उसे वहीं से बेइज्जत करके भगा दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और भला बुरा कहने लगे। वो लोग बहुत देर तक उन्हें गालियां देते रहे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े होकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ा देर बाद वो लोग बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। उनकी चुप्पी देख गौतम बुद्ध बोले, अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? गौतम बुद्ध की बात सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, हम लोग इतनी देर से तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं और तुम अब भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? क्या तुम पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, आप लोग चाहो तो मुझे और गालियां दे सकते हो क्योंकि ये आपका स्वभाव है, लेकिन मैं उनमें से किसी गाली को लूंगा नहीं। आपकी गालियों का तब तक मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता या उन्हें ले नहीं लेता। जब मैं आपकी गालियों को लूंगा ही नहीं तो वो गालियां कहीं नहीं जाएंगी बल्कि आप लोगों के पास ही रह जाएंगी और इन गालियों को असर भी आपको ही होगा। हम लोग भी जाने अनजाने लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं, कभी गुस्से में तो कभी जलन की वजह से। जो बुरी बातें हम दूसरों के लिए कहते हैं उनका असर अक्सर हम पर ही होता है। रास्ते में चलते हुए कोई दिखा तो उसे मन ही मन गाली दे देते हैं। गाड़ी चलाते हुए कोई सामने आ जाए या साइड ना दे तो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। किसी ऑफिस की लंबी लाइन में लगना पड़े तो वहाँ के कर्मचारियों को गाली देने लगते हैं। ये सब चीजें आप खुद सोच कर देखिए। ऐसा आपने भी बहुत बार किया होगा और ज्यादातर समय कुछ अच्छा बोलने के बजाय बुरा ही बोला होगा। वो बोले हुए शब्द भी हम ही ने कहे और हम ही ने सुने तो उनका असर भी हमारे ऊपर ही होगा। इसलिए अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करिए। लोगों को बुरा भला कहना, किसी के लिए जानबूझकर बुरा करने की सोचना, इन सब का परिणाम हमारे लिए भी बुरा ही होता है। ये मत सोचिए कि बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। कर्मों का फल समय आने पर सबको मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। लेकिन जो दूसरों को दिया है या जो कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा।